बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं अब्दुल मन्नान सैफुल्ला हूँ। आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल। अपने तमाम देखने सुनने जानने वालों को मोहब्बतों भरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल आसम मनीर के दौरा अमेरिका के हवाले से, जहां एक तरफ उन्हें अमेरिकन फोर्सेस की जानब से अमेरिकन फोर्सेस के 250 साला जो तकरीबात हैं उन में मेहमान खसूसी के तौर पर खसूसी तौर पर मदऊ किया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने उन्हें एक गैर मामूली ज़ोहराने पर भी दावत दी थी। और ये जो ज़ोहराना है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान भारत के नेशनल मीडिया पे इस वक्त ज़ेरे बहस है, बल्कि पूरी दुनिया का मीडिया इस मुलाकात को, इस ज़ोहराने को देख रहा है, करीब से देख रहा है। इस पे तबसरे हो रहे हैं, क्योंकि माजी के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किसी भी मुल्क के जो आर्मी चीफ हैं उन्हें ज़ोहराने पे इस तरह से बुलाया गया हो। माजी के अंदर जो पाकिस्तान के जर्नैल हैं, जिनमें जनरल अयूब हैं, वो जो है वो कैबिनेट रूम में अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ मिल चुके हैं। उसके अलावा ज़ियाउल हक हैं, वो मिल चुके हैं। जो जनरल मुशर्रफ हैं, वो मिल चुके हैं। लेकिन उनकी हैसियत थोड़ी अलग थी, चूँकि वो एक वक्त में आर्मी चीफ भी थे और फिर वो मुल्क के सदर भी थे। लेकिन चूँकि फील्ड मार्शल आसम मनीर हैं, इनके पास कोई सियासी ओहदा नहीं है, बल्कि ये फील्ड मार्शल हैं और आर्मी के चीफ हैं। और इस दौरे के दौरान वहाँ पे मुख्तलिफ अहम अमूर पर गुफ्तगू हुई। चूँकि ये जो कैबिनेट रूम है, यहाँ पर अमेरिका की तरफ से बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं। ये अमेरिका की स्ट्रेटेजिक जो अमूर हैं उसमें के जो फैसले किए जाते हैं, उसमें इस रूम को बहुत कलीदी हैसियत हासिल है। माजी के अंदर अगर हम बात करें कि रूज़वेल्ट जो कि अमेरिकन साबिक सदर हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है न्यू डील के मंसूबों का फैसला इसी रूम के अंदर किया था। और इसके अलावा जो है JF कैनेडी ने जो क्यूबा मिसाइल जो बहरान है 1962 के अंदर, उसके फैसले भी यहाँ पर किए थे। और इसके अलावा जो सदर बुश थे, उन्होंने यहाँ पर 9/11 के बाद की जो मनसूबाबंदी है वो भी यहाँ पर की गई थी। और जो ये जो कैबिनेट रूम है, इसके अंदर जो अमेरिका के सदर हैं वो अमेरिका के जो सलामती के मशीर हैं उनके साथ, और जो दफाई सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी डिफेंस, उनके साथ खसूसी मशावरत भी करते हैं। इस हवाले से ये बहुत अहम मीटिंग है। और इस मीटिंग में जहां पर मसला कश्मीर डिस्कस किया गया, चूँकि पाक भारत के दरमियान हालिया जंग का जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो कश्मीर का मसला है। पाकिस्तान के जो आसम मनीर हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को उस हवाले से आगाह किया। जो इंडस वाटर ट्रीटी है उस पर खुल के बात हुई है, चूँकि जो इंडिया है वो उस ट्रीटी से निकलना चाह रहा है और पाकिस्तान इसको कभी भी कबूल नहीं करेगा। और इसके अलावा चूंकि जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस वक्त जो ईरान और इसराइल की जो जंग चल रही है, उसके बाद अमेरिका इस जंग के अंदर कूदने के लिए बेकरार है। इस मौजू पे भी बड़ी खुल के गुफ्तगू हुई है। और जब ये मुलाकात ख़त्म होती है तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो आसम मनीर है उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो वैसे किसी की इतनी ज़्यादा तारीफ़ नहीं करते। वो बार बार जो जनरल आसम मनीर हैं उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और उनका जो हालिया पाक भारत जो जंग है उसमें किरदार को सराह रहे हैं और उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने मज़ीद जंग को आगे नहीं बढ़ाया। वो जंग जिस पर फायर बंदी के लिए, सीज फायर के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ राब्ता किया था कि पाकिस्तान को रोका जाए, और पाकिस्तान ने उनकी दरख्वास्त को कबूल किया था। और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो ऐसे किसी आम बंदे के साथ नहीं मिलते ना, तो इवन वो मुख्तलिफ जो रियासतों के सदूर हैं, वज़राए आज़म हैं, सरबराहान हैं, उनके साथ भी मुलाकात नहीं करते। वो भी उनसे महीनों टाइम लेने के बाद, वक्त लेने के बाद, चंद मिनटों की ही मुलाकात वहां पे उनके साथ होती है। ये जो मुलाकात थी, इसका जो दुरानिया था वो लगभग 1 घंटा तय था, लेकिन ये जो मुलाकात है ये 2 घंटे से भी आगे गई है। और इस दौरान जो ईरान का तनाज़ा है उस पर खुल के बात हुई है। आसम मनीर ने जो इसराइल की जानब से जो ईरान पर हमला किया गया है
तो उस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया और उस पर नाराज़गी का इज़हार किया। और इससे पहले जो आसिम मनीर हैं, उन्होंने जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उसके साथ बातचीत करते हुए इसराइली हमलों की मुखालफत की थी और ईरान के हक़ में बयान भी दिया था। और इसके अलावा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, हमने देखा कि उन्होंने इससे कबल ईरान पर हमले के हवाले से एक जो ऑर्डर है वो अप्रूव कर दिया था, लेकिन उसको फिर उन्होंने विद होल्ड कर दिया है और उसको फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान पूरे रीजन के अंदर इस वक्त जंगें चल रही हैं और यहाँ पे पाकिस्तान का किरदार बहुत कलीदी है। और पाकिस्तान में जो आसिम मनीर हैं, जो यहाँ के सबसे ताकतवर शख्सियत हैं, जिनके पीछे अवाम खड़ी है, जिनके पीछे इस वक्त की जो हुकूमत है वो खड़ी है, उनके मुंह से निकलने वाला लफ्ज बहुत अहमियत रखता है। और पाकिस्तान के अलावा इस रीजन का कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता। अगर ईरान के साथ अमेरिका की कोई डील होती है तो उसमें भी यकीनन सालसी का जो किरदार है वो पाकिस्तान के पास है। और फिर ये जो मुलाकात हुई है, इसके अंदर सिर्फ ईरान या कश्मीर के हवाले से बात नहीं हुई, बल्कि यहाँ पर तजारत के हवाले से बात हुई है, इक्तसादी अमूर के हवाले से बात हुई है, यहाँ पे मादनियात के हवाले से बात हुई है, मसनूई जो जहानत के आलात हैं उसके हवाले से बात हुई है, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बात हुई है, और इसमें बात हुई है उभरती हुई टेक्नोलॉजी के हवाले से। और दो तरफा जो मुश्तरका इसके अंदर शोबों में तावन बढ़ाने पर जो इत्तफाक किया गया है, ये बहुत ही अहम दौरा था। और इस पे न सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि अगर बात करें जो इंडिया के साबिक रा चीफ हैं, उन्होंने भी आसिम मनीर की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि उन्हें चाहिए कि वो ईरान और इसराइल के मामले में अपना कलीदी किरदार अदा करें। और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बहुत ही मुस्बत अंदाज से देखा जा रहा है। इंडिया के अंदर जो वहाँ के दानश्वर हैं, जो वहाँ के तजियाकार हैं, वो इंडियन पॉलिसी को नाकाम करार दे रहे हैं। और पाकिस्तानी जो सफारती कामयाबियां हैं और इसके अलावा जो अस्करी मैदान के अंदर जो कामयाबियां पाकिस्तान ने हासिल की है, उन पे बहस की जा रही है। और इस वक्त जो सूरत हाल है कि इंडिया के अंदर इस वक्त वावेला मचा हुआ है कि ऐसा क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि इस दुनिया के या इस रीजन के, इस पूरे खिते के सबसे बड़े ताकतवर तरीन शख्स समझे जाते हैं, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर के साथ बैठ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि न सिर्फ वो बहुत ताकतवर हैं, पाकिस्तान की बहुत खास अहमियत भी है और पाकिस्तान के साथ दफाई अमूर के हवाले से भी बात की जा रही है। और जो F-16 है उसकी अपग्रेडेशन के हवाले से बात हो रही है, उसके जो पुर्जाजात हैं उस हवाले से बात हो रही है, और दफाई शोबे में भी तावन के हवाले से बातचीत की जा रही है। और ये जो जनरल आसिम मनीर का ये दौरा है, ये बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसके जो नतायज हैं वो आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे कि बहुत बड़े और बहुत मुस्बत नतायज न सिर्फ पाकिस्तान की सियासत में मुरतब होंगे, बल्कि इस पूरे रीजन, इस पूरे खिते की सियासत में उनका बहुत अहम किरदार होगा। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? इस हवाले से कुछ कहना चाहें, सुनना चाहें या कोई राय देना चाहें तो हमारा कमेंट बॉक्स हाजिर है। अपने से जुड़े लोगों का, अजीज़ व अकारब का ढेर सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।